अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं एमबी टेक। अगर आपका एसीडीसी फैन इसी तरह का मसला कर रहा है जिस तरह ये वीडियो में नज़र आने वाला पंखा कर रहा है, तो आप इसका एक छोटा सा पुर्जा सिर्फ चेंज करें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इस तरह स्पीड से चलना शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले आपने इस पंखे को छत से उतार लेना है। उतारने के बाद इसके पर खोल लेने हैं। एसीडीसी फैन की मोटर बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक हिस्से में वाइंडिंग होती है और दूसरा हिस्सा इसका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नजर आ रहा है। ये मेरान सोलर फैन है जो कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज गुजरात ने मैन्युफैक्चर किया है। इस सोलर फैन को हमने 2020 में ख़रीदा था और अब तक इसको इस्तेमाल करते हुए हमें तकरीबन 4 साल हो गए हैं। इन 4 सालों में इसमें कोई फॉल्ट नहीं आया, सिवाय इसके कि इसके सर्किट के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। इन 4 सालों में इस फ़ैन का सर्किट कभी कभार छोटी मोटी प्रॉब्लम करता है, जो कि मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। जैसे आपने वीडियो के शुरू में देखा कि ये फ़ैन चल नहीं रहा था, बल्कि ये घूमने के बजाय थोड़ा सा अगली तरफ घूम के फिर वापस आ रहा था। जब इसके सर्किट में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये फ़ैन इसी तरह करते हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, ये छोटा सा मसला होता है जिसका आप हल कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको सबसे पहले इस फ़ैन के सर्किट के कनेक्शन का समझना ज़रूरी है। इस फ़ैन में 3 किस्म के कनेक्शन हुए होते हैं, जिनमें एक कनेक्शन एसी इनपुट का, दूसरा डीसी इनपुट का, जबकि तीसरा कनेक्शन इस सर्किट से आउटपुट का होता है, जो कि आउटपुट मिलती है डीसी मोटर को। अभी वीडियो में जो आपको UVW वाला कनेक्शन नज़र आ रहा है, जिस पे ये 2 ग्रीन कलर की और एक ब्लू कलर की तार लगी हुई है। यहाँ पे दरअसल एक क्लिप लगा होता है जो कि कनेक्टर के तौर पर काम करता है और इस सर्किट से आउटपुट देता है मोटर को। तो ये क्लिप यहाँ से मैंने उतार लिया हुआ है। असल में यही कनेक्शन ज़्यादातर प्रॉब्लम करता है। क्लिप में लगी पिन्स लूज होने की वजह से यहाँ पे स्पार्किंग होती रहती है और फिर जब ज़्यादा पंखा इस्तेमाल आप करें तो वो गर्म होके क्लिप जल जाता है, जिसकी वजह से फिर पंखा चलना बंद हो जाता है और जैसे वीडियो के शुरू में दिखाया तो उस तरह की प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। इसके बाद अगला कनेक्शन है डीसी इनपुट का। तो डीसी इनपुट का ये रेड और ब्लैक वायर है। इसके ऊपर स्टिकर भी लगा होता है, सोलर पैनल बने होते हैं इसके ऊपर, लेकिन इसको आप बैटरी पे यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सोलर से थोड़े से वोल्टेज ज़्यादा आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सर्किट काबिल इस्तेमाल नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर लगा हुआ कैपेसिटर अब फूल चुका हुआ है। ये जो 400 का कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा है। तो इसके बाद इसकी एसी इनपुट के भी इसी तरह के 2 कनेक्शंस हैं जो कि 2 तारों पर मुश्तमिल हैं। और ये जो आपको कनेक्टर ऊपर लगा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली हमने बाद में इस का क्लिप उतार के वहाँ पे तारें काविये से लगा के तो उनके आगे फिर ये कनेक्टर लगाया था। तो कनेक्टर लगाने से ये फ़ायदा हुआ कि अब इसमें स्पार्किंग नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन अब ये काफ़ी अर्सा इस्तेमाल हुआ है, 4 साल इस्तेमाल होने के बाद अब ये इसके कैपेसिटर ख़राब हो गए हैं। ये बड़ा कैपेसिटर भी जो है 400 वाला ये भी हो गया और 2 छोटे कैपेसिटर हैं, ये दोनों भी ख़राब हो चुके हैं। इस सर्किट को अगर काबिल इस्तेमाल बनाना हो तो सिर्फ ये 3 कैपेसिटर इसके रिप्लेस करने से ये दोबारा से काबिल इस्तेमाल हो सकता है। यानी आप सिर्फ चंद रुपए लगा के इस सर्किट को दोबारा से काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। असल में मेरा भी प्लान यही था कि मैं इसकी कैपेसिटर चेंज करके इसे काबिल इस्तेमाल बना लूँ, लेकिन मैं अब इसको नए के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे से इसका रिमोट गुम हो गया हुआ है। ACDC अगर आप नया सर्किट खरीदते हैं तो उसके साथ आपको नया रिमोट भी मिलता है। तो चूंकि ACDC फैन आप रिमोट के बगैर सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस वजह से हम अब इस सर्किट को रिप्लेस कर रहे हैं। अब इसके ऊपर वाला हिस्सा खोल के यहाँ से हम इस सर्किट को उतार लेंगे और इसकी जगह पे नया सर्किट लगाएंगे। सिंपल से कनेक्शंस होते हैं। AC इनपुट जो है वो तो आप कोई भी तार न्यूट्रल या लाइव वायर किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इन्होंने ब्लैक ब्लू अमूमन दी होती है, तो ब्लैक के साथ न्यूट्रल वायर लगानी होती है, जबकि ब्लू के साथ आप लाइव वायर लगा सकते हैं। जबकि DC इनपुट के लिए जो 2 तारें दी गई होती हैं, को भी कलर कोडिंग की गई होती है। अमूमन ब्लैक और रेड वायर होती है। रेड वायर पॉजिटिव कनेक्ट करना होता है और ब्लैक वायर के साथ नेगेटिव को कनेक्ट करना होता है। जबकि ये जो 3 कनेक्शंस हैं, इनका जो क्लिप है ये उसके मुताबिक ही फिक्स होते हैं,
क्लिप से मोटर की तरफ जा रही होती, तो उनको कनेक्ट करते वक्त वहाँ पे ये देखना पड़ता है कि अगर ये फैन ऑन करें और ये उल्टी साइड पे घूमे तो फिर उनमें से कोई किसी भी दो तारों को आपस में रिप्लेस करने से ठीक चलना शुरू हो जाता है। तो अब चलते हैं दोस्तों, आपको क्या सर्किट AC/DC वो दिखाते हैं। वो इस पहले वाले सर्किट से काफ़ी अच्छा है और अब जदीद भी है। उसके साथ जो रिमोट दिया गया है उसमें भी पहले वाले की निस्बत ज़्यादा फंक्शन है। ये जो सर्किट है ये अलकरम फैंस का है और ये भी AC/DC है। इसके ऊपर उसी तरह के 3 कनेक्शंस दिए गए हैं, एक आउटपुट पे और 2 AC और DC की इनपुट के लिए दिए गए हैं। AC की इनपुट के ऊपर 220 वोल्ट का टैग लगाया गया है और तारों की कलर कोडिंग की गई है, जबकि DC इनपुट 12 वोल्ट सोलर पैनल की टैगिंग की गई है और तार की रेड ब्लैक की कलर कोडिंग है। तो इन कनेक्शंस को कनेक्ट करने के बाद हम एक दफ़ा इस फैन को चला के देखेंगे सीधी जानब ही घूमता है या उल्टी जानब तो नहीं घूमता। इनकेस अगर ये उल्टी जानब घूमेगा तो हम आउटपुट वाली 3 तारों में से 2 तारों को आपस में चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद फिर इसको चला के देखेंगे तो फिर ये सीधी जानब ही चलेगा। हमने इसके कनेक्शन सारे कर लिए हुए हैं। आउटपुट का कनेक्शन जो है वो हो चुका हुआ है, पूरी प्रॉपर उसको इंसुलेट भी कर दिया गया है। ये आप वीडियो में देख भी रहे हैं कि सर्किट को अपनी जगह पे भी लगा दिया गया है। अभी इसको एक पेच की मदद से इसको यहाँ पे फिक्स किया जाएगा। आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ें सीखी हैं। नंबर 1 AC/DC फैन का फॉल्ट ठीक करना, नंबर 2 AC/DC फैन के अगर कनेक्शंस उल्टे हुए हों तो उनको सीधा कैसे करना है, और नंबर 3 अगर इसका सर्किट चेंज करना हो तो वो कैसे चेंज किया जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि इसी तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव होगी। अल्लाह हाफिज़।